पंचकुला की अमरावती में 2 दिवसीय अखिल भारतीय महापौर परिषद की कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया। बता दें कि 2 दिवसीय अखिल भारतीय महापौर परिषद की 115वीं कार्यकारिणी बैठक के दूसरे दिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा, कालका विधानसभा से विधायक शक्ति रानी शर्मा, पंचकुला महापौर कुलभूषण गोयल मौजूद रहे। बता दें कि बैठक के समापन पर मुख्यमंत्री ने सभी राज्यों से पहुंचे महापौर को संबोधित किया। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। एक बहुत ही अच्छा ऐसा कार्यक्रम था जिसमें जो शहर की सरकार हम कहते हैं उनकी क्या दिक्कतें समस्याएं हैं और उनके लिए कैसे उनके क्या एक्सपीरियंसेस, जैसे हमारे इंदौर के मेयर आए हुए थे जिसको संज्ञा मिली है देश का सबसे साफ शहर होने की, और उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं विभिन्न शहरों के अलग अलग प्रांतों में पूरे देश के अंदर, और कैसे उनसे सीख के नगर निगमों को और परिषदों को उनका बेटर संचालन किया जा सकता है, सफाई व्यवस्था के लिए कैसे काम किया जा सकता है, उन चीज़ों को लेकर बातचीत हुई। बहुत सकारात्मक बात थी और मुझे लगता है बहुत अच्छा निष्कर्ष निकला। इसका फ़ायदा हरियाणा को भी मिलेगा और यहाँ पे आए हुए अन्य लोगों को अलग अलग भागों से उनको भी। सर, कई बार मेयर जो है, क्योंकि कल भी जो डिस्कशन मेयर ने बात रखी थी कि कई बार प्रोटोकॉल जो है उनकी तरह ठीक से फॉलो नहीं किया। उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं क्योंकि संवैधानिक पद है और इसके अंदर अगर कोई भी बदलाव आएगा तो संवैधानिक अमेंडमेंट द्वारा ही हो सकता है, और उसके ऊपर भी चर्चा लगातार चल रही है और प्रयासरत है, और उम्मीद करते हैं कि उसमें जिस तरह की सकारात्मक बदलाव की ज़रूरत है ज़रूर आएगा ताकि उनका अधिकार क्षेत्र बढ़ सके और वो लोगों के लिए और काम कर सके। क्योंकि मेयर जब डायरेक्टली इलेक्टेड हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है, विशेष तौर हरियाणा में भी वो उनका चुनाव सीधे तौर पर किया जाता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे होने के नाते देखिए मैं मानना चाहता हूँ कि जो बात मैंने कही अपने इंटरव्यू में वो ये थी कि अजय माखन जी और कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि किरण चौधरी जी ने वोट मुझे दी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही इस बात की पुष्टि कर सकती है या वो कर सकती है, इसकी जानकारी वो दे सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद तो वोट की नहीं, ना मैं वहाँ स्वयं था। तो इसलिए जो बातें पब्लिक डोमेन में जो मेरे खिलाफ कैंडिडेट अजय माखन थे उनके द्वारा कही गई, मैंने उसका ही उल्लेख किया था। ये बात तो जो उनके ऑब्जर्वर हैं जो वहाँ बैठे थे वो बता सकते हैं, या जिन्होंने वोट दी वो बता सकते हैं, कांग्रेस पार्टी बता सकती है। मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकता। मैंने इसलिए उसी कार्यक्रम में ये भी कहा था कि इसकी पुष्टि या तो कांग्रेस कर सकती है या किरण चौधरी जी कर सकती है। सर, आपने कहा था कि ऑल पार्टी के पास आपको अपना एजेंडा। जी देखिए, क्योंकि मैं एज अ कैंडिडेट मेरा दायित्व है कि मैं 90 के 90 विधायकों तक अपनी बात लेके जाऊं, अपनी बात उन तक रखूं, और उसके आधार पर अगर किसी को लगे अपने विवेक के हिसाब से कि उनको मेरी बात सही लगी और मेरा एजेंडा सही लगा तो मुझे वोट करने का काम करें। और ऐसी उम्मीद करते हुए मेरे को 29 वोटें इस तरह से मिली थी और मैंने यही बात रखी। इसको अगर इस बात पे कोई राजनीतिकरण करना चाह रहा है या कर रहा है तो उनकी मानसिकता है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि अगर बात कर ही रहे हैं इतिहास की। वहीं पंचकुला महापौर कुलभूषण गोयल ने कहा कि वे मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं कि वे कीमती समय निकालकर देश भर से आए 35 मेयर की कार्यकारिणी बैठक में शामिल हुए और सभी पर चर्चा की। सबसे पहले तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि अपने कीमती समय में जो हरियाणा के मेयर्स का बहुत उन्होंने आदर मान किया। पूरे हिंदुस्तान के जो मेयर्स आए हुए हैं 35 के लगभग हमारे पूरे हिंदुस्तान के मेयर्स आए हुए हैं, और उन सब के साथ उन्होंने वार्तालाप किया, सबसे पूरी इंट्रोडक्शन की। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का इतना बहुमूल्य साइन उन्होंने अपने कीमती समय में से हमें दिया, उनके लिए उनका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। उन्होंने बहुत कुछ हमें मार्गदर्शन उनका आज प्राप्त हुआ सभी मेयर्स को, कि किस तरीके से जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ को, उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 11 साल के अंदर क्या कुछ किया। जैसे पूरा अकेले हरियाणा की बात करें तो बजट ही 1600 करोड़ से बढ़ाकर 5500 करोड़ का आज की डेट में हमारा बजट हो चुका है, और किसी भी कॉरपोरेशन की हरियाणा के पास कोई पैसों की कमी नहीं है और सारी सरप्लस में चल रही हैं। इसके साथ साथ जितनी हमारी हरियाणा की कॉरपोरेशंस हैं सभी मेयर को 10 करोड़ रुपए तक की FNCC में पावर दी हुई है कि कोई भी काम अपने आप अलॉट कर सकते हैं। ये छोटी बात नहीं है कि हरियाणा के अंदर सभी जो हमारे मेयर्स हैं उनको पूरी पावर्स हैं और काम करने की छूट है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो हमारे इंदौर जो सबसे स्वच्छ शहर है उनके साथ भी बैठकर पूरा वार्तालाप किया कि किस तरीके से वो सारे शहर को, हर जनप्रतिनिधि, उन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि हर
जो नागरिक है जब तक वो पूरा सहयोग नहीं करेगा हम रैंकिंग 1 पे नहीं आ सकते। जब तक हर नागरिक ये सोचेगा कि ये शहर मेरा अपना है, पूरा इसको कोई भी कूड़ा मैंने सड़क पे नहीं फेंकना है, गीला कूड़ा अलग करना है, सूखा अलग करना है। और उन्होंने एक और बहुत बड़ी बात कही कि हम सैनिटरी इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाते हैं चलान करने के लिए, कि वो चलान करके हमें एक तो उससे पैसा मिलता है और कोई भी बंदा बिल्कुल गंदगी शहर के अंदर नहीं फैलाता है। बहुत सी चीज़ें, सारे जितने मेयर्स आए हुए हैं सब अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। कल से वार्तालाप जारी है। अभी हमारा ओपन हाउस डिस्कशन 3 बजे से 5 बजे तक का है। 2 से 3 अभी हमारी जो इंडिया की 115वीं एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग है, उस मीटिंग को हम संपन्न करेंगे और जो शाम को 5 साढ़े 5 बजे के आसपास हमारा जो ऑल इंडिया मेयर काउंसिल की 115वीं मीटिंग चल रही है उसका समापन होने की संभावना है। गौरतलब है कि 2 दिवसीय अखिल भारतीय महापौर परिषद की कार्यकारिणी बैठक में सीएम सैनी के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की गई। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकुला से तारा ठाकुर की रिपोर्ट।